क्या आप जानते हैं दोस्तों कि आपकी जिंदगी का 90% समय आपके सोचने के तरीके और सबकॉन्शियस माइंडसेट से तय होता है। हर दिन हर पल आपका माइंड आपको आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ज्यादातर लोग जानते भी नहीं कि उनके खुद के सोचने के तरीके ने उन्हें फेलियर की तरफ धकेल दिया है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपने दिमाग को ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं कि सक्सेस और अबंडेंस आपके नेचुरल जीवन का हिस्सा बन जाए। पॉइंट वन, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम अक्सर अपने डेली लाइफ में इग्नोर कर देते हैं, वास्तव में हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। यह हमारे बिलीव्स, हैबिट्स और इमोशंस को साइलेंटली कंट्रोल करता है और यही हमारे बिहेवियर और डिसीजंस को लार्जली शेप करता है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के स्टडीज से पता चला है कि हमारे कॉन्शियस थॉट्स केवल 5% तक हमारे एक्शंस और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जबकि रिमेनिंग 95% सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होता है। इसका मतलब यह है कि आपका कॉन्शियस माइंड जो आप सोचते हैं कि डिसीजंस ले रहा है, वह सिर्फ सरफेस लेवल है और असली पावर तो आपके सबकॉन्शियस के पास है। अगर ये सबकॉन्शियस नेगेटिव बिलीव्स, डाउट्स या फियर से फुल है तो ये आपको कंटिन्यूसली फेलियर की तरफ खींचता है, चाहे आप कॉन्शियस रूप से कितना भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। वहीं अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम कर लें, हिलाम गिलें, तो ये आपको एफर्टलेस सफलता की तरफ गाइड करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस आपके एक्शंस, हैबिट्स और इवन इंट्यूशन को उस डायरेक्शन में अलाइन कर देता है जिसे आपने इंटरनली एक्सेप्ट किया होता है। नेपोलियन हिल ने अपने समय के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जैसे कि एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन के केस स्टडीज में देखा कि जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर पाते थे, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रेटेजिकली कंडीशन किया था। उदाहरण के लिए एंड्रू कार्नेगी, जो 19वीं सदी के सबसे बड़े स्टील मैग्नेट बने, उन्होंने लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह बिलीफ इम्प्लांट किया कि वह स्टील इंडस्ट्री के सबसे बड़े लीडर होंगे। कार्नेगी ने रिपीटेडली विजुअलाइज किया कि उनके पास इमेंस वेल्थ और इन्फ्लुएंस होगी और वह अपने कंपटीटर्स से आगे रहेंगे। वह केवल विजुअल थिंकिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस विजन के लिए ट्रेन किया। इस कंटिन्यूअस विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव कंडीशनिंग ने उनके सबकॉन्शियस को उनके डेली एक्शंस और डिसीजंस की डायरेक्शन में गाइड किया। कार्नेगी की यह हैबिट थी कि वह हर सुबह और हर शाम अपने विजन को क्लियर रूप से इमेजिन करते और अपने माइंड में उस सक्सेस को फील करते। सबकॉन्शियस माइंड को यह समझाने का तरीका कि यह पॉसिबल है, यह उनके लिए क्रिटिकल था, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा बिलीफ के अनुसार रिस्पोंड करता है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड यह मान ले कि कुछ पॉसिबल है, तो वह आपको क्रिएटिव एक्शंस और मोटिवेटेड एक्शंस के लिए नेचुरली गाइड करता है। वहीं अगर सबकॉन्शियस नेगेटिव या लिमिटिंग बिलीफ से भरपूर है, तो यह आपके लिए इनविजिबल बैरियर्स बना देता है और आपकी ग्रोथ को रोक देता है। पॉजिटिव प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। सबकॉन्शियस माइंड को कंडीशन करने के लिए केवल सोचने से काम नहीं चलता, इसे डेली प्रैक्टिसेस और कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत होती है। हिल के अनुसार सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है मॉर्निंग विजुअलाइजेशन। हर दिन सुबह कम से कम 10 मिनट डेडिकेट करें और अपने गोल्स, सक्सेस और डिजायर्ड आउटकम्स को विविडली इमेजिन करें। इसे करते समय सिर्फ सुपरफिशियल सोच मत करें, डिटेल्स में जाइए। महसूस करें कि आप अपनी अचीवमेंट्स में कितने कॉन्फिडेंट और हैप्पी हैं। अपने माइंड में हर पॉसिबल सिनेरियो का पॉजिटिव आउटकम विजुअलाइज करें। इस टेक्निक से सबकॉन्शियस माइंड परसीव करता है कि यह ऑलरेडी रियलिटी है और धीरे धीरे यह आपके हैबिट्स और डिसीजंस को उसी डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। इसके अलावा डेली अफर्मेशंस लिखना और पढ़ना भी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के लिए क्रिटिकल है। अफर्मेशंस सिंपल, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपके डिजायर्ड रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे मैं कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हूं या मैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए फुल्ली कैपेबल हूं। इन्हें रोजाना लिखना और पढ़ना सबकॉन्शियस माइंड में नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार रिपीटेड पॉजिटिव थॉट से ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन स्ट्रेंथन होते हैं, जिससे पुराने नेगेटिव बिलीव्स और डाउट्स ग्रेजुअली वीकन हो जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे इन पॉजिटिव अफर्मेशंस को एक्सेप्ट करता है और यह आपके डेली बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग में रिफ्लेक्ट होने लगता है। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग पर्याप्त नहीं है,
आपको अपने एनवायरनमेंट पर भी ध्यान देना होता है। नेगेटिव एनवायरनमेंट और टॉक्सिक कन्वर्सेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाउट्स और फियर्स इंजेक्ट कर सकते हैं। हिल ने कई एंटरप्रेन्योर्स के अनुभवों को ऑब्जर्व किया और पाया कि जिन लोगों ने सक्सेस अचीव किया उन्होंने कॉन्शियसली अपनी एनवायरनमेंट को फिल्टर किया। नेगेटिव पीपल, कास्ट एंड क्रिटिसिज्म या लो वाइब्रेशन कन्वर्सेशन से डिस्टेंस रखना सबकॉन्शियस माइंड को कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट से बचाता है। इसके बजाय सक्सेसफुल और मोटिवेटेड लोगों के साथ समय बिताना, पॉजिटिव बुक्स और रिसोर्सेस पढ़ना और सपोर्टिव एनवायरनमेंट में रहना सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक नर्चरिंग इकोसिस्टम बनाता है। लाइफस्टाइल में स्मॉल बट कंसिस्टेंट हैबिट्स का निर्माण भी सबकॉन्शियस कंडीशनिंग के लिए जरूरी है, जैसे कि रोजाना मेडिटेशन करना, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करना और अपने गोल्स को जर्नल में लिखना सबकॉन्शियस माइंड को रीइंफोर्स करता है। हिल ने भी रिपीटेडली मेंशन किया कि जब सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर इंस्ट्रक्शंस और रिपीटेड पॉजिटिव सिग्नल्स मिलते हैं तो ये एक्शन को एफर्टलेस बना देता है। आपकी इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज ऑटोमेटिकली उस दिशा में ऑपरेट करने लगती हैं जैसे आपने इंटरनली एक्सेप्ट किया है। कार्नेगी, फोर्ड और एडिसन सभी ने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार फीड किया पॉजिटिव बिलीव्स और स्पेसिफिक गोल्स के साथ, और यही रीजन था कि वे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर पाए। इस प्रकार सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ पैसिव ऑब्जर्वर नहीं है, यह एक्टिव पावर हाउस है जो आपके एंटायर लाइफ को शेप करता है। इसे इग्नोर करना और सिर्फ कॉन्शियस एफर्ट्स पर भरोसा करना लगभग सुसाइडल होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके इंटरनल बिलीफ्स के अनुसार रिस्पोंड करता है। पॉजिटिव प्रोग्रामिंग के लिए आपको लगातार विजुअलाइजेशन करना होगा, डेली अफर्मेशंस पढ़ना होंगे और अपने एनवायरनमेंट और हैबिट्स को कॉन्शियसली अलाइन करना होगा। ये प्रोसेस इनिशियल स्टेजेस में कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट रहेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एफर्टलेस सक्सेस की दिशा में गाइड करना शुरू कर देगा। आप देखेंगे कि आपके डेली डिसीजंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और ओवरऑल कॉन्फिडेंस में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट आएगा और लाइफ नेचुरली उस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी जिसे आपने इंटरनली एक्सेप्ट किया है। सबकॉन्शियस माइंड को ब्रेन वॉश करना मतलब ये नहीं कि आप रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाए, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने माइंड को अल्टीमेट LI बनाएं। एंड्रू कार्नेगी और अन्य एंटरप्रेन्योर्स ने यही किया। उन्होंने लगातार अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन किया, पॉजिटिव बिलीफ्स इम्प्लांट किए और हर एक्शन को अपने अल्टीमेट विजन के अनुरूप कंडीशन किया। यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं था, बल्कि एक सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और डीपली साइकोलॉजिकल अप्रोच थी। आज भी न्यूरोसाइंस कंफर्म करता है कि सबकॉन्शियस माइंड लगातार लर्न करता है, न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन करता है और वही आउटकम्स प्रोड्यूस करता है जो उसके अंदर डोमिनेंट बिलीफ्स हैं। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझें, उसे पॉजिटिव बिलीव्स और गोल से ब्रेन वॉश करें और कंसिस्टेंट एक्शंस के साथ उसे रीइंफोर्स करें। मॉर्निंग विजुअलाइजेशन, डेली अफर्मेशंस, नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहना और सपोर्टिव हैबिट्स अडॉप्ट करना, यह सब सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स हैं। जब यह प्रोसेस अपने पीक पर पहुंचता है तो सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाता है जो आपको एफर्टलेस कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और क्रिएटिविटी प्रदान करता है और लाइफ में हर डोमेन में सक्सेस की दिशा में नेचुरली प्रोपेल करता है। पॉइंट टू एलिमिनेटिंग सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट या आत्मसंदेह किसी भी व्यक्ति की सफलता की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। यह केवल मानसिक चिंता नहीं है, बल्कि आपके ब्रेन के फिजियोलॉजिकल सिस्टम पर भी प्रोफाउंड इफेक्ट डालता है। जब आप अपने आप पर शक करते हैं तो आपके ब्रेन में कॉर्टिजोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जो स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। कॉर्टिसोल का हाई लेवल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को स्लो कर देता है, क्योंकि आपका ब्रेन स्ट्रेस रिस्पांस में फंस जाता है। ऐसे में रैशनल थिंकिंग और क्लियर जजमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके साथ ही क्रिएटिविटी भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव थॉट्स और फियर्स से ओवरवेल्म हो जाता है। न्यूरोसाइंस के स्टडीज बताते हैं कि हाई कॉर्टिजोल लेवल्स केवल शॉर्ट टर्म मेमोरी और फोकस को ही नहीं प्रभावित करते, बल्कि लॉन्ग टर्म लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। इसका मतलब यह है कि सेल्फ डाउट सिर्फ एक टेम्परेरी इमोशन नहीं है, बल्कि यह आपके ब्रेन को लिटरल तरीके से रिवायर करता है।
जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में फेलियर्स और लिमिटेशंस की प्रोग्रामिंग हो जाती है। यही रीजन है कि नेपोलियन हिल ने रिपीटेडली कहा कि सेल्फ डाउट को एलिमिनेट करना सफलता की फाउंडेशन है। रिप्रोग्रामिंग बिलीव्स या अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव और एम्पावरिंग बिलीफ से रिप्लेस करना सेल्फ डाउट को एलिमिनेट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। हिल ने अपने समय के कई फेल्ड एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया जिन्होंने अपने इंटरनल डाउट्स और फियर्स के कारण लगातार फेलियर्स फेस किए थे। इन लोगों में इनिशियली मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस लगभग शून्य था, लेकिन जब उन्होंने कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बिलीव्स और फेथ से कंडीशन करना शुरू किया तो उनकी एंटायर लाइफ ट्रेजेक्टरी बदल गई। टेक्निक सिंपल है लेकिन पावरफुल। हर बार जब सेल्फ डाउट या नेगेटिव थॉट आए उसे तुरंत कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें। उदाहरण के लिए अगर आपके मन में यह विचार आए मैं ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाऊंगा तो उसे तुरंत रिप्लेस करें मैं कैपेबल हूं और मेरे पास सॉल्यूशन खोजने की पूरी क्षमता है। सबकॉन्शियस माइंड को रिपीटेडली इस तरह पॉजिटिव सिग्नल्स देने से धीरे धीरे वह नेगेटिव सेल्फ टॉक को इग्नोर करना सीखता है और इंटरनल कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हिल ने देखा कि वही एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस में फेथ और बिलीफ रिस्टोर किया उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव किया, जबकि वही लोग जो डाउट्स और फियर्स के कंट्रोल में रहे उन्होंने अक्सर रिपीटेड फेलियर्स फेस किए। सेल्फ डाउट को एलिमिनेट करने के प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल स्ट्रेटजीज में सबसे इफेक्टिव तरीका है डेली जर्नलिंग। जर्नलिंग के माध्यम से आप अपने फीस, डाउट्स और लिमिटिंग बिलीव्स को सरफेस पर ला सकते हैं और उन्हें कॉन्शियसली चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं मुझे डर है कि मैं प्रमोशन नहीं ले पाऊंगा, और फिर एनालाइज करें कि यह फियर कितनी रैशन है और इसे ओवरकम करने के लिए कौन से एक्शनेबल स्टेप्स हैं। यह प्रैक्टिस सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल देती है कि नेगेटिव थॉट्स सिर्फ ऑब्जर्वर हैं, रियलिटी नहीं, और उन्हें कॉन्शियसली रिप्लेस किया जा सकता है। इसके साथ ही अपने आसपास एनवायरनमेंट को केयरफुली डिजाइन करना भी क्रिटिकल है। नेगेटिव लोग, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म और लो एनर्जी एनवायरनमेंट सबकॉन्शियस माइंड में डाउट एंड फियर इंजेक्ट करते हैं। इसीलिए अपने आप को ऐसे लोगों और एनवायरनमेंट से दूर रखना जरूरी है जो आपकी ग्रोथ और कॉन्फिडेंस को सप्रेस करते हो। इसके बजाय अपनी सर्कल में मोटिवेटेड और सक्सेसफुल लोग रखें। हिल ने देखा कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंडीशन करने के लिए हमेशा पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ समय बिताते थे। सराउंडिंग योरसेल्फ विद सच पीपल ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस में बिलीफ और कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड सोशल प्रूफ और ऑब्जर्वेशन से भी सीखता है। सेल्फ डाउट का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना गहरा है कि यह आपके डेली एक्शंस, डिसीजन मेकिंग स्पीड और इवन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को प्रभावित करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा डोमिनेंट बिलीफ्स के अनुसार ऑपरेट करता है। अगर ये बिलीफ कि मैं कैपेबल नहीं हूं डोमिनेंट है तो सबकॉन्शियस माइंड आपके एफर्ट्स को सर्टली सैबोटाज करने लगता है। इसलिए हिल ने जो मेथड रिकमेंड किया वह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं था बल्कि सिस्टमैटिक रिप्रोग्रामिंग था। ये रिप्रोग्रामिंग कंसिस्ट करती है रिपीटेड पॉजिटिव अफर्मेशंस, फोकस्ड विजुअलाइजेशन और इंस्पायर्ड एक्शन से। हिल ने रिपीटेडली एंटरप्रेन्योर्स के केसेस में देखा कि जब उन्होंने सबकॉन्शियसली बिलीफ रिस्टर्ड किया तो उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर इनोवेटिव डिसीजंस ली और वही एक्शंस उन्हें अल्टीमेट सक्सेस की तरफ ले गए। लाइफस्टाइल में कुछ एडिशनल प्रैक्टिसेस सेल्फ डाउट को एलिमिनेट करने में मदद करती हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस एक्सरसाइज सबकॉन्शियस माइंड को काम और फोकस्ड करते हैं। जब माइंड काम होता है तो नेगेटिव सेल्फ टॉक ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्थी न्यूट्रिशन भी स्ट्रेस हार्मोन्स को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, जिससे कॉर्टिजोल लेवल्स नॉर्मलाइज रहते हैं। हिल ने एंटरप्रेन्योर्स को यह भी सजेस्ट किया कि सक्सेस ओरिएंटेड रीडिंग और ग्रोथ फोकस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पैसिव लर्नर है। जो सिग्नल्स उसे मिलते हैं वही उसे कंडीशन करते हैं। पॉजिटिव बुक्स, इंस्पायरिंग केस स्टडीज और मोटिवेशनल डिस्कशंस सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ और कॉन्फिडेंस इम्प्लांट करते हैं। इसके अलावा एक्शन लेने की हैबिट डेवलप करते हैं, करना भी क्रिटिकल है। हिल ने एफसिस किया कि सिर्फ बिलीफ रिस्टोर करना पर्याप्त नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड को एक्शन के साथ रीइंफोर्स करना भी जरूरी है। जब आप डेली इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हैं, चाहे वह छोटे हो या बड़े, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सिग्नल रिसीव करता है कि आई एम कैपेबल, और धीरे धीरे ये बिलीफ इंटरनलाइज हो जाता है।
डेली माइक्रो एक्शंस जैसे कि एक चैलेंजिंग टास्क कंप्लीट करना, फीडबैक लेना या नेटवर्किंग करना सबकॉन्शियस माइंड को कंडीशन करने का तरीका है। यही रीजन है कि हिल के टाइम के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने कंसिस्टेंट एक्शन और पॉजिटिव बिलीफ को कंबाइन किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर पाए। सेल्फ डाउट को परमानेंटली एलिमिनेट करने के लिए यह जरूरी है कि आप इसे सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज के रूप में ना देखें, बल्कि इसे अपने लाइफस्टाइल का इंटीग्रल पार्ट बनाएं। डेली जर्नलिंग, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, मोटिवेटेड सर्कल, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, इंस्पायर्ड माइक्रो एक्शन और सबकॉन्शियस माइंड को रिपीटेडली पॉजिटिव सिग्नल्स देना कंबाइंड अप्रोच है जो आपके इंटरनल फियर्स और डाउट्स को परमानेंटली वीकन कर देता है। हिल का इंसाइट यह है कि सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ रिस्टोर करना फेलियर और फियर से लिबरेशन का सबसे मजबूत तरीका है। जब यह इंटरनल बिलीफ रिस्टोर हो जाता है तो आपके अंदर अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर नेचुरली इमर्ज होती है। सबकॉन्शियस माइंड तब आपके लिए एक इनविजिबल एलाई बन जाता है जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करता है, फेलियर्स को टेम्पररी सेटबैक्स में बदलता है और लाइफ में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस की डायरेक्शन में प्रोपल करता है। पॉइंट 3, गोल सेटिंग एंड मेंटल कंडीशनिंग। गोल सेटिंग और मेंटल कंडीशनिंग सक्सेस के लिए सबकॉन्शियस माइंड को ब्रेन वॉश करने के सबसे क्रिटिकल स्टेप्स हैं। नेपोलियन हिल ने रिपीटेडली एम्फसाइज किया कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा डोमिनेंट बिलीव्स और थॉट्स के अनुसार ऑपरेट करता है, और इसलिए अगर आपका गोल वेग है या अनक्लियर है तो सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूजन में पड़ जाता है और फेलियर अट्रैक्ट करता है। ब्रेन वॉशिंग या सबकॉन्शियस कंडीशनिंग की शुरुआत तभी होती है जब आपके पास क्लियर, स्पेसिफिक और मेजरेबल टारगेट होता है। वेग सोच जैसे कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, वास्तव में आपके सबकॉन्शियस को कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं देती। ये सिर्फ फ्लोटिंग थॉट बनकर रहता है और सबकॉन्शियस माइंड ऐसे अनडिफाइंड थॉट्स को इग्नोर करता है या उन्हें फियर्स और डाउट्स के साथ कंफ्यूज कर देता है। सक्सेस हासिल करने वाले लोग, चाहे वह हिल के समय के इंडस्ट्रियलिस्ट्स हो या कंटेम्परेरी एंटरप्रेन्योर्स, उन्होंने हमेशा अपने गोल्स को क्रिस्टल क्लियर डिफाइन किया। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन, जिन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इन्वेंट किया, उन्होंने वेग एस्पिरेशन के बजाय प्रिसाइज गोल सेट किया। उन्होंने रिपीटेडली विजुअलाइज किया कि वह अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक लाइट क्रिएट करेंगे जो हाउस होल्ड्स में एक्सेसिबल होगा, और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्पेसिफिक टारगेट के लिए कंडीशन किया। एडिसन के केस से यह स्पष्ट होता है कि सबकॉन्शियस माइंड को केवल सोचना नहीं बल्कि विजुअलाइज करना और रिपीटेडली फोकस करना पड़ता है। जब वह अपने टारगेट पर लगातार कंसंट्रेट करते थे, उनका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उन्हें इनोवेटिव आइडियाज और परसिस्टेंट एक्शंस के लिए गाइड करता था, जिससे फेलियर की संभावना कम होती थी। यही कारण है कि एडिसन ने हजारों फेलियर्स के बावजूद अंततः अपनी विजन को रियलिटी में बदल दिया। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ रिपीटेड एक्सपोजर और कंसिस्टेंट रीइंफोर्समेंट से रिप्रोग्राम होता है। हिल ने देखा कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ने अपने गोल्स और डिजायर्ड आउटकम्स को अपने माइंड में रिपीटेडली इम्प्लांट किया, जिससे सबकॉन्शियस माइंड इन गोल्स के लिए वर्क करना सीख गया। न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल साइकोलॉजी के मॉडर्न स्टडीज भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि न्यू हैबिट्स और थॉट पैटर्न्स फॉर्म करने के लिए रेपिटेशन क्रिटिकल है। डाटा बताते हैं कि लगभग 2130 दिनों की कंटिन्यूअस रेपिटेशन से न्यू न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड इन नए पैटर्न्स को एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक बार पॉजिटिव थिंकिंग करना या गोल सेट करना पर्याप्त नहीं है। आपको लगातार कंसिस्टेंट और फोकस्ड एफर्ट करना पड़ता है। रेपिटेशन सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि यह बिलीफ, गोल या बिहेवियर इंपॉर्टेंट है और इसे इंटरनलाइज करना चाहिए। इसी कारण हिल ने एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा रिकमेंड किया कि वे अपने गोल्स डेली विजुअलाइज करें, उन्हें विविडली इमेजिन करें और सबकॉन्शियस को रिपीटेडली सिग्नल दें कि यह अचीवेबल है। अब सबकॉन्शियस माइंड इसे इंटरनलाइज कर लेता है तो वो क्रिएटिव सेशंस, परसिस्टेंट एफर्ट्स और मोटिवेटेड एक्शंस के लिए नेचुरली गाइड करता है। गोल सेटिंग के साथ मेंटल कंडीशनिंग का प्रोसेस सिर्फ थिंकिंग तक सीमित नहीं है, इसे लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट करना जरूरी है। मॉर्निंग रूटीन में गोल विजुअलाइजेशन शामिल करना सबसे इफेक्टिव प्रैक्टिस है।
रोज सुबह 10 से 15 मिनट डेडिकेट करके आप अपने गोल्स को विविडली इमेजिन करें। हर डिटेल, इमोशन और आउटकम को फील करें। विजुअलाइजेशन केवल सुपरफिशियल सोच नहीं है, इसे महसूस करना चाहिए कि गोल ऑलरेडी अचीव्ड हो चुका है। यह सबकॉन्शियस माइंड को इंटरनाइज करने में मदद करता है कि यह पॉसिबल है और इसे अचीव करना नेचुरल है। नाइट रिफ्लेक्शन भी एक वेरी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। दिन भर की एक्शंस को इवेलुएट करना और चेक करना कि क्या आपके एक्शंस गोल अलाइन थे। सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी बेस्ड फीडबैक देता है। यह प्रोसेस सबकॉन्शियस माइंड में लर्निंग और एडजस्टमेंट के न्यूरल पाथवे को स्ट्रेंथन करता है। नाइट रिफ्लेक्शन के दौरान यह भी एनालाइज करे कि कौन से मोमेंट में सेल्फ डाउट या डिस्ट्रैक्शन आया और उसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है। यह सिस्टेमेटिक रिव्यू सबकॉन्शियस माइंड को कंडीशन करता है कि फोकस्ड एफर्ट और कंसिस्टेंट एक्शन ही सक्सेस की है। स्मॉल विन सेलिब्रेट करना भी सबकॉन्शियस माइंड को रिफोर्स करने का पावरफुल तरीका है। जब आप अपने छोटे टारगेट अचीव करते हैं और उन्हें सबकॉन्शियसली सेलिब्रेट करते हैं तो ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन रिवॉर्ड हार्मोन्स है जो मोटिवेशन, फोकस और सस्टेन्ड एफर्ट को बूस्ट करता है। हिल ने देखा कि सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट्स और एंटरप्राइजेस छोटे अचीवमेंट को भी सेलिब्रेट करते थे क्योंकि यह सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ और कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथन करता था कि मैं कैपेबल हूँ और मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। यह रिफोर्समेंट साइकिल सबकॉन्शियस माइंड को कंटिन्यूअसली गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के लिए कंडीशन करता है। स्मॉल विन का एक्यूमुलेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस की स्ट्रेटजी को मजबूत बनाता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पर सब करता है कि प्रोग्रेस कंस्टेंट है और यह आपके लार्जर गोल्स को एफर्टलेसली सपोर्ट करता है। मेंटल कंडीशनिंग का है एक और साल लेकिन क्रूशियल एस्पेक्ट है माइंडसेट। सबकॉन्शियस माइंड को ब्रेन वॉश करते समय यह जरूरी है कि यह फेलियर्स और ऑब्स्टकल्स को नेगेटिव सिग्नल्स के रूप में नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में परसीव करे। हिल ने रिपीटेडली एक्सरसाइज किया कि फेलियर्स केवल फीडबैक है और यह जब आप उन्हें कॉन्शियसली एक्सेप्ट करते हैं और रिफ्रेम करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उन्हें एनालाइज कर लेता है और आगे की स्ट्रेटजीज के लिए गाइड करता है। इसी कारण थॉमस एडिसन ने हजारों फेलियर्स के बावजूद अपनी विजन को अचीव किया। उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड को फेलियर के बजाय लर्निंग और इनोवेशन के कॉन्सेप्ट में कंडीशन किया। यह मेंटल कंडीशनिंग सबकॉन्शियस माइंड को रियलिट एडिटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंट बनाती है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एसेंशियल है। लाइफस्टाइल में कुछ एडिशनल प्रैक्टिसेस सब कॉन्शियस कंडीशनिंग को सपोर्ट करती है। रेगुलर मोटिवेशन और माइंडफुलनेस एक्सरसाइज सबकॉन्शियस माइंड को काम और फोकस्ड बनाते हैं जिससे रिपीटेड विजुअलाइजेशन और गोल ओरिएंटेड थॉट्स अधिक इफेक्टिव होते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज और हेल्दी न्यूट्रिशन भी सबकॉन्शियस माइंड के ऑप्टिकल फंक्शन के लिए क्रिटिकल है क्योंकि ब्रेन और नर्वस सिस्टम का परफॉर्मेंस डायरेक्टली एनर्जी और स्ट्रेस लेवल्स पर डिपेंड करता है। इनने भी रिकमेंड किया है कि एंटरप्राइजेस अपने इन्वायरमेंट को गोल ओरिएंटेड और ग्रोथ फोकस्ड रखे। पॉजिटिव रीडिंग, मोटिवेशनल डिस्कशंस और ग्रोथ ओरिएंटेड सर्कल्स सबकॉन्शियस माइंड को रिफोर्स करते हैं कि सक्सेस अचीवेबल है। पॉइंट 4 टेकिंग एक्शन विद फेथ
टेकिंग एक्शन विद फेथ यानी विश्वास के साथ।